गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर? शीट आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। डीपीपी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। चलिए, पीछे कुछ हम लोगों ने टॉपिक देखा था, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कितना आप लोग रिवाइज किए हैं, कितना आप लोग पढ़े हैं, कोशिश करिए बिना आंसर देखे बनाने का, क्योंकि शीट हम शेयर कर चुके हैं। देखना हो तो देख लीजिए, लेकिन अभी अभी आप वो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो सब लोग, है ना। क्यों भाई गोविंद, कहाँ जा रहे हो तुम? हम्म, कहीं जा रहे हो क्या? देखते हैं जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले विचार दिया था किसने? एम एन रॉय ने। क्लियर? सबको पता है, 1934 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई, 1946, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितने में था? 10 लाख, 10 लाख। इसलिए अगर आप एक बार देखते हैं तो 389 सीट्स थी, तो कहा जाता है कि लगभग यही 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या रही होगी। ठीक है ना, उस समय देश की। तो उसी हिसाब से 389 सीटें निर्धारित कर दी गई थी। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आप लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, पैथिक लॉरेंस सदस्य था, स्टेफर्ड क्रिप्स भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था। ये तीनों लोग थे। आपको पता होगा विलियम वुड नहीं था। ठीक है, ए, वेरी गुड। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? जब पहली बैठक हुई। और किसके तहत पूछा है इसने? डेट नहीं पूछी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो भारत सरकार अधिनियम नहीं, क्रिप्स योजना नहीं, कैबिनेट मिशन योजना, करेक्ट, सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताएंगे आप लोग, पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन सा इसमें से सही है? देखिए आपको बता दें, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वोटिंग वयस्क मताधिकार नहीं था जो आज आपको अवेलेबल है 18 साल से ऊपर वाला। ऐसे वोटिंग नहीं हुई थी। वोटिंग हुई थी तीन चीजों पर: टैक्स, कर, ठीक है, कर, शिक्षा
संपत्ति। वोटिंग का आधार ये था, एज नहीं था वोटिंग का आधार। जो आज आपको देखने को मिलता है कि 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति दे सकता है वोट, ये संविधान सभा को चुनते समय ये नहीं था। उस समय क्राइटेरिया था कर, शिक्षा, संपत्ति, ये देखा जाता था जिस सदस्य को चुना जाता था। और ये प्रावधान जानते हो कहाँ पे था? 1935 वाले में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, इसमें ये प्रावधान था। उसी को अप्लाई करके सदस्यों को चुना गया था। क्लियर? तो ये सही है पॉइंट। ये कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही, एज के हिसाब से नहीं था। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, नहीं, गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। आपको हमने बताया था, अगर याद हो, कि पहले क्या था कि लोगों के द्वारा, प्रांतों के जो लोग थे, वो प्रांतों के लोगों ने सदस्यों को चुना था। किनके सदस्यों को चुना था? प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था। और जब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था, तो इन लोगों ने चुनाव किया था, इन सदस्यों ने चुनाव किया था। प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन स्टूडेंट उसे कहते हैं जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना गया हो। अब आप देखिए कि प्रांत के लोगों ने संविधान सभा के लोगों को नहीं चुना है, उस प्रांत के लोगों ने उस विधानसभा के लोगों को चुना था। उस विधानसभा में जो सदस्य बैठे थे, उन लोगों ने फिर सेलेक्ट किया था संविधान सभा के सदस्य को। तो हम इसको कहेंगे ये अप्रत्यक्ष मतदान था, क्योंकि डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं हुआ ये। तो दूसरा, ये अप्रत्यक्ष मतदान था, पहला पॉइंट। दूसरा, वयस्क मताधिकार पर नहीं था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था। ये दोनों पॉइंट थे। तो इसका मतलब पहला वाला तो सही था, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम गलत, ये कि अप्रत्यक्ष था। चलिए तीसरा, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत है, यह बहुदलीय थी, बहुदलीय संरचना थी। अगर ये बहुदलीय ना होती तो बताइए, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, कांग्रेस के साथ इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, मुस्लिम लीग के साथ अन्य भी शामिल थे, कई लोगों को मिला के ना सदस्य थे। याद है, 208 जो थे कांग्रेस के बने थे, 73 जो थे वो मुस्लिम लीग थे, और 15 जो थे वो आपके अन्य के थे। तो अगर ये एक दल की व्यवस्था होती तो इतने लोग कहाँ से आते? तो ये बहुदलीय संरचना थी। इसका मतलब ये कह रहा है कि बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत बात है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही। आपने ध्यान दिया होगा कि कई समितियां इसमें बनी थी, अलग अलग। किसी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, किसी के आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किसी के आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस तरह से था। क्लियर है सबको ना? इसका मतलब सही कौन सा हुआ? तो दो सही हुए, एक डी वाला सही है और एक कौन सा, ए सही है, बाकी दो गलत हैं। तो अब आपको देखना होगा कि ए और डी जिसमें होगा वो आंसर होगा। तो ए और डी किसमें है? आपका ए ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको संविधान सभा के बारे में पता चल जाएगा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा है। क्लियर? इसमें वयस्क मताधिकार प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये बहुदलीय संरचना थी, सबको पता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? देखो अब उसी का एक अगला क्वेश्चन आ रहा है कि छठवां क्वेश्चन, जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, उन सदस्यों को किसने, क्या ये ब्रिटिश संसद द्वारा किए गए थे? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल यस। प्रांतों की जो विधानसभा के लोग थे उनके द्वारा चुना गया था। एकदम सही है अदिति, पंकज, सबका सही है, ये वाला आंसर सबका सही है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सातवां, संविधान सभा में वो कौन थे जिनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन आपके पास है अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। आप सभी को स्टूडेंट पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद
स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी थे पहली बार। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप लोग ठीक है, याद है सबको। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस समय अध्यक्षता कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। और ये कैसे थे? अस्थायी थे, क्योंकि 11 दिसंबर वाली बैठक में राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट कर लिया गया था। क्लियर है? चलिए, राफिया, संदीप, सबका सही आ रहा है, सी सबका आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा यानी एक प्रकार से वही संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद है, अंबेडकर है, अय्यर है, जवाहरलाल नेहरू। एक ही ऑप्शन ही है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ये डी ऑप्शन किसने दिया है? अच्छा, ओल्ड है, सबसे ओल्ड। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अगला है आपके पास स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष तो वही हैं, राजेंद्र प्रसाद ही हैं, क्योंकि वो जब तक बनने तक राजेंद्र प्रसाद को ही रखा गया था। क्लियर है? तो इसका मतलब आंसर कौन हो गया? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। ज्ञान प्रभा, बी ऑप्शन, सबने बी दिया है। अब बात आती है हमारी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। आप बता सकते हैं कब की गई थी? एवरीवन, आयुष बी ऑप्शन, कृष्णा बी ऑप्शन, वेरी गुड। जो पहली बैठक होती है उसी को हम मानते हैं कि उसकी स्थापना। और किसके द्वारा? आपका ये तो कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। अब तक ये याद हो गया होगा। तो 12वें का जो आंसर है वो ए है। प्रमोद, मीनू, सब लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? एवरीवन, पिंकी ने ए बोला है, नवीन सी, अनिल डी, आशा ए, शशिकांत ए। लो, तुम लोगों आप लोगों ने सारे ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया करो। इमरान ए, रोहित ए, संदीप, देवेंद्र ए, सुशांत बी, संजय बी, अनुज ए, शिवराम ए। चलिए बताते हैं आपको, आप डेट भूल गए हैं। 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। पास क्या हुआ? पेश किया गया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही एक प्रकार से संविधान देने का प्रस्ताव है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही ये बातें की गई थी कि संविधान किस प्रकार का हमें बनना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास मतलब पेश किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, जो एक प्रकार से हमारे संविधान का प्रस्तावना ही था या उद्देशिका ही थी। और इसको पास मतलब पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हुआ था, ये केवल पेश किया था। पारित जाके कब हुआ था? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947। अरे हमारी बात सुनिए जरा ध्यान से। अगर 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव पेश ही हो रहा है, तो ये 22 जनवरी 1946 को कैसे पारित हो जाएगा? जितने लोग, आधे से ज्यादा लोगों ने ए ऑप्शन दिया है। हेलो एवरीवन।
क्लियर है कि 13 दिसंबर को ही तो पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक प्रकार से संविधान की जो थी वो प्रस्तावना थी, ठीक है। और वो तो वही चीज संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो हम कहेंगे 22 जनवरी 1947, जिस दिन वो एक्सेप्ट किया गया है। जिस दिन वो एक्सेप्ट किया गया है वो दिन को कहा जाएगा। सर जी हम 47 समझ लिए थे, हाँ तो दोनों ऑप्शन में है, इतनी जल्दी मत समझ लिया करो। देखो 22 जनवरी 1946 भी है ऑप्शन में, और 22 जनवरी 1947 भी है, यही गड़बड़ किया है आप लोगों ने। आई होप अब ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने गड़बड़ की है वो थोड़ा सा देख लें। बस 22 देखे हैं सर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया करो, यही एग्जाम में होता है। इसलिए जीएस के क्वेश्चन जब घर आके मिलाते हो ना तो आधे से ज्यादा गलत हो जाते हैं, क्योंकि आ तो रहा होता है लेकिन गड़बड़ बस ये छोटी छोटी सी होती है। ओके चलिए आगे देखते हैं। हमें पता था कि सब लोग जान रहे हो, बस डेट जरा सा 22 वाला तुम लोग को याद था, जल्दबाजी में तुम लोगों ने 46 47 ध्यान नहीं दिया। ओके, हाँ जिनका सही है वेरी गुड। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ये तो अभी अभी बात कर ली हमने, अभी अभी बात कर ली कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू, यही तो रख रहे हैं भाई, देखो ना। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमने बोला था कि याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, आप लोग ध्यान नहीं देते उसको। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश हुआ। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही एक प्रकार से हम प्रस्तावना कहते हैं, या फिर हम इसी को उद्देशिका कहते हैं। तो सबसे पहले यही पास किया गया था, और इसी में बताया गया था कि हमारा संविधान किस तरह से बनेगा, क्या प्रारूप कैसे, मतलब ये चीजें जो थी। तो प्रस्तावना जो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को पेश किया गया था। आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं आंसर देने में। बीएन राव ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रस्तावना नहीं दिया है। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। शब्दों को समझने की कोशिश करिए। प्रस्तावना देना और संविधान का पूरा खाका तैयार करना, दोनों में अंतर है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, बोलो जल्दी, 15वें का आंसर। यस एवरीवन फास्ट। सी ऑप्शन, 12 हुए थे, बिल्कुल सही है। देखो ये हुए थे 11+1, 11 हुए थे 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। एक जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, सबको याद होगा। देखो 13 आंसर दे रहा है राहुल श्रीवास्तव। तो एक आपका ये है, 13 तो ऑप्शन में नहीं है, क्या कर रहे हो भाई आप लोग। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, यानी कि सत्र या बैठक, जो आप बोल सकते हो सत्र बोला जाता है वैसे। तो कितने हुए, टोटल हुए 12। 11 पहले तक हो गए थे 26 नवंबर 1949 तक, और एक हुआ था संविधान लागू होने से कुछ समय पहले। और आपको पता होगा स्टूडेंट, 24 जनवरी 1950, आपको हम बता दें बहुत इंपॉर्टेंट डेट, राष्ट्रगान एक्सेप्ट हुआ, राष्ट्रगीत एक्सेप्ट हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, 284 मेंबर के सिग्नेचर हुए जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। याद आया, 24 जनवरी को। तो ये था आपका टोटल, ठीक है। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। लीजिए ये तो हमने अभी बता दिया, अंतिम तिथि 24 जनवरी 1950।
एकदम सही, बहुत बढ़िया, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यस, सही पकड़े आप लोग। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे ये तुरंत आंसर आ रहा है, एक फटाफट फटाफट टाइप हो रहा है एकदम, है ना। और जो वाला डाउट होता है उसमें सबका डाउट रहता है। अब यही यहीं से समझ लो कि सिलेक्शन कुछ ही क्वेश्चनों पे होता है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सबको आ रहे होते हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखो, संवैधानिक सलाहकार का मतलब हो गया कानूनी सलाहकार। तो कानूनी सलाहकार किसको बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। कानूनी सलाहकार कौन बनाए गए थे? आपको पता होना चाहिए, BN राव, जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था कि संविधान का एक जो संवैधानिक संरचना का प्रारूप दिया था, वो BN राव साहब ने दिया था, और यही कानूनी सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। लीजिए, हमने अगला आंसर भी दे दिया। हम एक बताते हैं, 2 आंसर आ जाते हैं। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव। इसके बाद भी आप लोग आंसर ये देते हैं, कैसे कैसे आदमी हो भाई आप लोग। सब कुछ बताने के बाद आंसर देते हो, फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, उसका आंसर हम ऊपर दे चुके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमने कहा BN राव, कानूनी सलाहकार। पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, तो पहले ड्राफ्ट को ही प्रथम प्रारूप कहते हैं। तुम लोग वाकई बहुत महान हो। फर्स्ट ड्राफ्ट को ही प्रथम प्रारूप कहते हैं। तो प्रथम प्रारूप दिया था BN राव ने, इन्होंने दिया था। BN राव ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। गड़बड़ ना करो भाई सब लोग, ठीक है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? यस, देखो सच्चिदानंद कहाँ बैठा है, बताएगा जल्दी से। भारत कब बनाया गया? ये देखो कितनी तेज टाइप हो रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग का आंसर 50 आ रहा है, कई लोग का आंसर 26 जनवरी 1950 आ रहा है। जल्दी में गलत हो गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? आंसर है 26 जनवरी 1949। कब लागू हुआ? 50। दोनों एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो 20वें का B होगा और 21वें का A होगा। अब ठीक। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों ध्यान रखिएगा, अलग अलग है, भूलना मत इस चीज को। कब अपनाया गया? आंसर है 26 जनवरी 1949। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। चलिए भाई, कुछ लोग सामने आओ। हम अकेले अकेले पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हम्म। यस, बहुत बढ़िया, ठीक। कुछ लोग सामने रहा करो भाई, कुछ लोग तो नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो रहा करो, लगे क्लास चल रही है ना। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला। संविधान को 22वां पढ़ेंगे सब लोग, फटाफट। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? आखिर जब ये 26 नवंबर को बन गया था, तो ये इसका निर्णय क्यों लिया गया कि हम 26 जनवरी को ही इसको लागू करेंगे? आपको बताया था हमने कि 1930 में, 1900, देखो एक कह रहा है कि यह एक शुभ दिन था। ये ये ऑप्शन क्या दे रहा है? कह रहा है कि यह एक शुभ दिन था, इसलिए हम लोग इसी दिन को मानते हैं। ये खत्म, बिल्कुल। हाँ,
क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, पंजाब के रावी नदी के किनारे झंडारोहण किया गया था। ठीक है, इस वजह से आजादी नहीं मिली थी। रोजे नहीं आजादी मिलेगी, जिस दिन मर्जी उसी दिन आजादी ले रहे हो तुम लोग। अपने घर की खेती है, जब चाहो तब आजादी घोषित कर दो। हाँ, आजादी नहीं मिली थी, एक मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की, और कहा गया था कि मतलब हम अब यहाँ से स्वतंत्र होना शुरू करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी एक्चुअल में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब गणतंत्र, ये जो संविधान जब लागू हो गया है 26 जनवरी, तो अब उस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, उस दिन गणतंत्र दिवस रख दिया गया। और एक्चुअल में जब हमारा जो पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ है अंग्रेजों के द्वारा 15 अगस्त को, तो उसको स्वतंत्रता दिवस फिर घोषित किया गया। पहले एक्चुअल में वो 26 जनवरी की डेट को ही मनाते थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, संविधान लागू होने से पहले तक। और ये एक इंपॉर्टेंट डेट थी, इस वजह से इसी दिन को लागू किया गया था, 26 जनवरी को ही। ठीक है, इसलिए इन लोगों ने वेट किया। तो करेक्ट आंसर है ए। ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, वेरी गुड। अभी भी बी ऑप्शन मत दीजिए कोई भी। अच्छा, 23 में पहुंच गए क्या? तुम लोग बड़े फास्ट हो भाई। हम पूछ कुछ और रहे हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। जो पूछते हैं वो गलत आंसर आता है, और बाकी आगे बढ़ जाना है। चलो, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? लो, मिल गया आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका 26 नवंबर। चलो, सबका सही आंसर है 26 नवंबर संविधान दिवस। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, या कब नहीं पूछा है, असल में अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान, भाई जो बनाएगा तो पहले वही तो करेगा। बनाया किसने था? संविधान सभा ने। तो हम कहेंगे संविधान सभा ने अपनाया था, तो संवैधानिक सभा ने उसको अपनाया था। चलिए, वेरी गुड। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 जिस दिन अपनाया गया, वो किसके द्वारा अधिनियमन किया गया? देखिए, एक चीज समझिएगा, हम क्या बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित। ये शब्द यूज हुआ है, और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रियम्बल आप जब पढ़ेंगे संविधान का, ये मेंशन है डेट। 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, और आत्मार्पित कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट शब्द यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब ये चीज समझ लीजिएगा, ये आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम किस डेट को इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आंसर है आपका संविधान सभा द्वारा ये चीज की गई थी। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ये सुझाव किसने दिया था कि जब आजादी मिल जाए तो उसके बाद एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए? गांधी जी ने कहा था ये, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था उस समय? क्योंकि पूरा बोलबाला कांग्रेस का था। संविधान सभा में सबसे ज्यादा मेंबर कांग्रेस के थे, ठीक है, और भारत की उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेसी थी, तो सब कुछ कांग्रेसी चल रहा था। किसने बोला है? ऑस्टिन ने बोला है। ऑस्टिन ने बोला है। ऑस्टिन, ऑस्टिन ने बोला है ये बात, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य आए थी? यस, ज्योति, रिंकी, सारी महिलाएं बताएं। चलो आगे, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी। क्या टाइप कर रहे हैं सब लोग? 15 दे रहे हैं, 28 का ए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कुछ आंसर तो तुरंत दे देते हो भाई आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब ये अब समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। अब इसमें आप लोग करोगे गड़बड़,
क्योंकि ये आप लोग को याद नहीं होगा, समिति के अध्यक्ष आप लोगों ने याद ही नहीं किए होंगे। ठीक है, हमें पूरा कंफर्म है। तो नहीं याद किया होगा तो नोट सामने रख लो भाई, है ना, कम से कम उसको याद करो। हम पूरा पक्का यकीन है कि आपको कमेटी के अध्यक्ष याद नहीं होंगे। अगर हम गलत नहीं है तो बिल्कुल सही पॉइंट यही है। 3 कमेटियां जिनके थे, जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्यों के बीच समझौता। 3, संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्यों के बीच समझौता, तीनों के जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान, एक संघ संविधान था, एक थी संघ शक्ति और एक था राज्यों के बीच समझौता या राज्यों से समझौता। ये तीनों जवाहरलाल नेहरू थे, तीनों कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्यों के बीच जो समझौता करना था, स्टेट कमेटी जो बनी थी, तीनों के जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन बताएगा? सरदार पटेल, पिंकी सरदार पटेल, वंदना सरदार पटेल, कृष्णा, ओके, ज्योति सी। हाँ ज्योति, तुम हर बार गलती देना, फिर कहना कि मिस्टेक से गलती हो जाती है हर बार। हाँ ठीक है। गोविंद, ये देखो गोविंद कह रहा है डी और सी दोनों सर, एकदम में तुम लोग कर दिए हो। सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय मतलब था वही जहां से सब सदस्य चुने जा रहे थे। और दूसरा सरदार पटेल एक उसके भी थे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, इसके भी यही थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब उप समिति की बात आएगी, अल्पसंख्यक उप समिति, तो उसके अलग बने हैं, एस सी मुखर्जी थे उसके। दोनों शब्दों को बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट, आप लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों को। जब डायरेक्ट पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के कौन है, तो वो सरदार पटेल हैं। इसी में कुछ उप समितियां थी, उप समिति, तो उस उप समिति में अलग अलग लोग बनाए गए थे। जैसे मौलिक वाले के कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जब 5 उप समितियां बनी थी, इसमें कितनी बनी थी? 5, रिवीजन कर लेना नोट्स में। इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी, जिसमें से एक उप समिति थी मौलिक अधिकार वाली, उसके जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक वाले कौन थे? तो अल्पसंख्यक वाले कौन थे आपके? एच सी मुखर्जी थे। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या यहाँ पर अगर जब लिखा जाएगा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक या उप समिति, तब ध्यान दीजिएगा। बट उप समिति लिख के वो ज्यादातर पूछते नहीं है, वो डायरेक्ट पूछते हैं, तो उसका आंसर सरदार पटेल ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया कि प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार वगैरह ये सब सरदार पटेल के पास था। ओके, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति समझते हो? जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी, आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसको कई सारी चीजें देखनी थी। तो सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो यहाँ भी वो चिल्ला रहा है, वो बगल में कह रहा है जय भीम है? तुमको दे दे पार्टी का टिकट, दे दे तुमको, आओ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे आपके भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के जो थे वो अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। चलिए आगे देखिएगा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले ऊपर बताया है सरदार पटेल। अब यहाँ पर उप समिति नहीं लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सीधा सीधा डायरेक्ट टिक कर दीजिए आप। कौन? सरदार पटेल। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हमारे पास जो हैं, पहले 7 थे, फिर संपत्ति वाला हटा दिया गया, तो 6 मौलिक अधिकार हमारे पास।
वो समिति जो बनी थी और जो अल्पसंख्यक समिति थी, इन दोनों को सरदार पटेल के अंतर्गत रख दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? एवरीवन फास्ट चेक करते हैं हम जरा आपका आंसर। क्या दे रहे हो आप लोग? 33 का ए 7 7 7 5 6 5 7 6। तुम लोग वाकई खत्म हो यार, वाकई खत्म हो तुम लोग, हम समझ गए हैं तुम लोग। कुछ ना होने वाला तुम लोगों का, सच बता रहे हैं, तुम लोग का कुछ ना होगा। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ड्राफ्ट कमेटी में टोटल 7 थे, टोटल, अंबेडकर साहब को लेकर। अंबेडकर साहब को लेकर टोटल 7 थे, ठीक है। अंबेडकर साहब भी कंसीडर थे, तब 7 होते थे। आप लोगों ने थोड़ा सा नोट्स को गड़बड़ तरीके से स्टडी किया है, आप उस चीज को समझ नहीं पाए हैं। मैं जरा दिखा दूं आपको, क्योंकि आप जब पीडीएफ देखते हो ना, वहां थोड़ी सी गड़बड़ करते हो आप लोग। जरा ध्यान से समझिए हमारी बात को, बहुत ध्यान से। जो पहले मेंबर हैं, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, ये डीपी खेतान, ये नहीं है, शुरुआत में थे। डीपी खेतान शुरुआत में थे, हम उस समय शायद लेक्चर ले रहे थे तो हमने ये चीज बताई थी आपको डिस्कस करते समय, कि डीपी खेतान शुरुआत में थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, जब 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद कौन बना था? कृष्णामचारी। तो अब हम दो नहीं गिनेंगे इन्हें, लिख हमने जरूर दिया था यहाँ पर, केवल समझाने के लिए लिखा था, और इसलिए हमने आपसे वो डिस्कस भी किया था क्लास में। तो हम कहेंगे कि पहले जो थे वो थे अल्लादी कृष्ण, दूसरे जो है, तो अब हम दीपी खेतान को न लेंगे, जो बाद में बने थे हम उनको लेंगे। तो कौन बने? कृष्णामचारी, जो फाइनल थे, क्योंकि ये इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। तीसरा क्या था आपका? एन माधव राव। तो एन माधव राव जो थे आपके, ये बीएल मित्र की जगह बने थे। एक्चुअल में यहाँ पर एक सदस्य थे बीएल मित्र, तो बीएल मित्र की सेहत खराब हो गई थी, हेल्थ इनकी गिर गई थी, तो इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया कि अब हम इसके सदस्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो सही नहीं चल रही। तो बीएल मित्र की जगह एन माधव राव को रख दिया गया था। तो दो लोगों का ऐसा गड़बड़ हुआ है जिनकी जगह दो व्यक्ति अलग आए हैं, तो एक एन माधव राव हो गए। फिर चौथा आप पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे? एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी। और फिर पांचवा आप कहोगे के एम मुंशी, के एम मुंशी। और छठवां आप किसको कहोगे? मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। और अगर सातवां लेना है आपको, तो वो खुद अंबेडकर हैं। और क्योंकि ये अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कभी अलग से नहीं बनाया जाता स्टूडेंट, अध्यक्ष हमेशा सदस्यों में से ही बनाया जाता है। आप ध्यान रखिए, जब संविधान सभा के सदस्यों की बात हुई तो राजेंद्र प्रसाद अलग से नहीं आए थे, राजेंद्र प्रसाद खुद संविधान सभा के सदस्य थे, और उनमें से उनको अध्यक्ष चुना गया था। तो एक्चुअल में ड्राफ्ट कमेटी में टोटल जो मेंबर हैं वो 7 थे मेंबर। इन 7 मेंबर में अंबेडकर साहब भी थे। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा गया कि अंबेडकर साहब के अन्य, अंबेडकर साहब तो हैं ही, इनके अन्य कितने, तो 6 हैं इनके अन्य। तो अंबेडकर साहब को लेके 7 थे। क्या हमारी बात क्लियर हो गई? क्लियर है?
इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि लिखी है हमने तो चीजें आपको गड़बड़ हो सकती है। क्लास जरूर किया जाए। अच्छा, दूसरा, याद करने का तरीका समझो। क्या आपने ये ध्यान दिया कि ऊपर के जो 5 मेंबर हैं, ऊपर के जो 5 मेंबर हैं स्टूडेंट, अल्लादी कृष्ण, कृष्णाचारी, माधवराव, गोपाल स्वामी, मुंशी, 5 तक सब कृष्ण भगवान हैं। पढ़ो नाम फिर से। पढ़ो पढ़ो। 5 लोग कृष्ण के रूप हैं। देखो, पहला अल्लादी कृष्ण स्वामी, रहे कृष्ण स्वामी। दूसरे कौन है? कृष्णाचारी। माधव कृष्ण भगवान का ही नाम है। गोपाल उन्हीं का नाम है। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल। ये लो, कन्हैया आ गए। ठीक। और फिर है मोहम्मद सादुल्लाह। तो सादुल्लाह में भी अल्लाह का नाम ले सकते हो आप। तो अल्लाह भी एक भगवान के रूप हो गए, अल्लाह भी तो वही हैं। तो कुल मिला के पूरी ड्राफ्ट कमेटी में भगवान ही बैठे हुए हैं। ओके। और बढ़िया संविधान तैयार करके दे दिया आपको। और जिनके अध्यक्ष बना दिए गए अम्बेडकर साहब, सबसे बड़े भगवान। तो इनका संविधान बन गया, इसलिए संविधान के पिता अम्बेडकर साहब। आई होप कि आप थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जस्ट ये ऐसा ही था बताने के लिए, बट नाम याद करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे अब आप लोग। क्यों? अब ढूंढ लोगे, कृष्ण ढूंढना, खाली कृष्ण ढूंढना, गोपाल ढूंढना, माधव ढूंढना, कन्हैया ढूंढना, सब मिल जाएगा आराम से। ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे अब। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो 6 सही हो गया आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताओ जल्दी से अब। जल्दी बता दो सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए, बताओ जल्दी से। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे। अब तो आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, कहीं से नहीं होना चाहिए गलत। और अब भी गलत हो जाए तो अपने बगल वाली दीवार पे 2 बार सर पटक लेना, जो बगल में जहां बैठे हो, शायद बुद्धि खुल जाए। सी ऑप्शन, वेरी गुड। हम ढूंढेंगे गोपाल, हम ढूंढेंगे कृष्ण, और हम ढूंढेंगे कन्हैया। देखो मिल गए तुरंत। ये मिल गए गोपाल, और एक मिल गए कृष्ण। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। 5 तो कृष्ण के नाम से ही है, एक अल्लाह है, और एक आपके जो है वो अम्बेडकर साहब। कंप्लीट हो गए। चलिए, तो हमारा सही होगा 1 और 3, इसका मतलब सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ लोग बहुत तेज हो रहे होंगे, वो मीटिंग छोड़ दिए होंगे, चले गए होंगे। अब बताओ उनको ये पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसे ही हैं कुछ महान महान व्यक्ति जो सोचते हैं बहुत तेज हैं, तो उनको फिर यही होता रहता है। चलिए ठीक। संविधान पांडुलेखन समिति, आपको बता दे, संविधान पांडुलेखन समिति ये दूसरा नाम है किसका? ड्राफ्ट कमेटी का। ये ड्राफ्ट कमेटी का ही नाम है। तो ड्राफ्ट कमेटी का ही दूसरा नाम है संविधान पांडुलेखन समिति। जी बताइए, कौन सदस्य नहीं था? फटाफट। और गलत होना ही नहीं चाहिए। नेहरू जी थे। वेरी गुड। शशिकांत, ऋषभ, सौरभ, पिंकी, गोविंद फटाफट टाइप हो रहा है सर। अब तो आप पूछ लीजिए आप। तो सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्या सादुल्लाह थे? बिल्कुल थे। के एम मुंशी, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, बिल्कुल थे। ए के अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए, इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था आप लोग जानते होंगे। ये वाला ऑप्शन है। आपको हमने जो शीट दिखाई थी तो उसमें ये नाम था। ये 29 अगस्त 1947 की डेट थी। ठीक है।
संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? क्लास में बताया है हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ कई लोग थे, जेबी कृपलानी, ये राजगोपालाचारी थे, इसमें सरोजनी नायडू वगैरह भी थी, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपको पता होगा, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं सब। ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पावरफुल होगा, बिल्कुल। संघात्मक व्यवस्था आपको हमने बताया था, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, कनाडा से लिया गया था, याद है? सबको एक साथ बांध के रखना है, एक तो नाड़ा ले लीजिए, सबको बांध के रख दीजिए, हो गए सब। तो कनाडा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की संघ की संकल्पना किसमें की गई थी? कनाडा में। अब देखो यहाँ पर, ये कनाडा लिखा है, यहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, वो असल में कनाडा के लिए ही बनाया था। तो ब्रिटिश नॉर्थ की तरफ पड़ता है, इस वजह से ऐसा था, उत्तर में उसके। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची बहुत आसान था स्टूडेंट्स, आप लोग अगर याद करें अपना वो पॉइंट तो तुरंत याद आ गया होगा। समवर्ती सूची, क्या यही था आंसर? क्या यही आंसर था समवर्ती सूची का? यस, ध्यान आप देंगे तो हो जाएगा। टीआरए लिया था हमने, ऑस्ट्रेलिया से टीआरए लिया था, और टीआरए से बना था ट्रेड, और टीआरए से बना था थर्ड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट ही कौन सी थी? समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट थी। और ट्रेड जो था वो व्यापार एवं स्वतंत्रता था। एल क्या था? लैंग्वेज। किसकी लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। याद आया? क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो हमको पता चल गया, और हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया। 42 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, असल में 7वीं जो हमारे पास शेड्यूल है, 7th शेड्यूल अनुसूची, उसी में इसका प्रावधान है, समवर्ती सूची का, कॉन्करेंट लिस्ट का। तो कहां से ग्रहण किया है? अभी अभी डिस्कस हो गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत सिंपल था, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी। और हमने आपसे कहा था कि जिस देश के लास्ट में एक डी वाला शब्द आता है वही था। और आपको अगर याद आ गया हो तो आप लोगों ने पढ़ा था आयरलैंड, और आयरलैंड में एक शब्द आया था डी, जो लेटर आया था, और इसी डी से बना था डीपीएसपी, उसी को कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। और इसी में जो आपका था आर ई वाला, तो आर से एक चीज बनी थी, आर से बनी थी राज्यसभा, आर से बना था राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, और यहां से ईएल से क्या बना था? ईएल से बना था इलेक्शन। किसका इलेक्शन? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें आयरलैंड से थी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट था, राज्यसभा के सदस्यों का मैन, कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मैन करते हैं। सारे सदस्य राष्ट्रपति नहीं सिलेक्ट करते, राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो 12 सदस्यों का ही मनोनयन होता है, तो वो आयरलैंड वाला है। और लास्ट में जो डी आता है वो डीपीएसपी है।
तो समझ में आ गया होगा नीति निर्देशक। आंसर क्लियर हो गया होगा एवरीवन। क्या आंसर है? आयरलैंड आंसर है। ओके ठीक है। अगले वाले का आंसर भी हमने दे दिया आपको, अगर ध्यान से समझे आप। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा, टैलेंट, एक्सपीरियंस और सर्विस को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहां से उदाहरण लिए हैं? क्या आप बता सकते हैं? असल में राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो इन्हीं क्वालिटी के आधार पर होता है। उन्हीं सदस्यों का मनोनयन होता है जिनमें ये सारे गुण देखे जाते हैं। उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, एक बढ़िया अनुभव होना चाहिए अपने क्षेत्र का, और उन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन सेवा दी हो। जैसे खेल के उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम जब मनोनीत किया गया तो उनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट में उनका। और टैलेंटेड वो तो थे ही, और कई सालों का अनुभव था, और उन्होंने क्रिकेट को अपनी बहुत सेवा दी है। तो एक प्रकार से ये जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, चुनना तो नहीं कहेंगे, मनोनयन कहेंगे, तो मनोनयन जो किया जाता है वो इन गुणों के आधार पर ही किया जाता है। तो सीधा आंसर है कि कहां से लिया गया होगा? बहुत सिंपल सा आंसर, आयरिश। आयरिश को ही आयरलैंड कहते हैं, तो आयरलैंड के इससे गणतंत्र से लिया गया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो आप आज आप लोग अगर क्लास करेंगे तो बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी और आपका तैयार भी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें मैच कराना है, बहुत आसान है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, मूल अधिकार जो आपको पावरफुल बनाता है। ठीक, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, यूके से। आपात उपबंध आपको बताया था, आपातकालीन जब चीजें थी, जर्मनी, हिटलर, तानाशाह, आपातकाल लग जाएगा और उसी समय सब चलता था, हो गया जर्मनी। और डीपीएसपी तो कनाडा नहीं है, डीपीएसपी किसका है? आयरलैंड का है। अब आप देख लीजिए, ए मूल अधिकार अमेरिका का है तो ए का 2, बी का यूके है तो बी का 1। ये रहा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 45 का सी ऑप्शन। याद हो गया सबको? ठीक है ना। मूल अधिकार किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय प्रणाली यूके, आपातकालीन जो प्रबंध थे वो आपके जर्मनी, और डीपीएसपी आयरलैंड। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका, डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश। केंद्र राज्य संबंध कनाडा। क्यों? केंद्र राज्य संबंध ही वही है, संघ वाला, भारत की संघीय व्यवस्था, वही केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। तो हमारा हो गया ए का 4, ए का 4, बी का हमने टिक लगाया ना, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का कौन सा हुआ? सी का 1। तो डी ऑप्शन है करेक्ट स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 का डी ऑप्शन, वेरी गुड। बस आप कंप्लीट करने ही वाले हैं और आपका चैप्टर तैयार हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? कौन बताएगा? मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। हमने बताया था आपको, फ्रेंड याद रखना है, फ्रेंडशिप वाला। तो फ्रेंडशिप से ही एक शब्द बना था, फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज को ही कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। आंसर है रूस, वेरी गुड, बेहतरीन। 2 बचे हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है अमेरिका से, फिर वही रिपीट हो गया। और लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ऑप्शन आपका है अमेरिका, क्योंकि भारत में जो लिखित संविधान है अमेरिका से लिया गया। चैप्टर में थोड़ा सा मजा आया, अब चैप्टर कुछ क्लियर हुआ, संविधान सभा, स्रोत और हमारी कमेटी, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। हम जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग के पास टाइम थोड़ा कम रहता है, आप लोग बिजी हैं, है ना, तो पढ़ने का समय नहीं मिलता। रिवीजन कर लो तो वो अलग ही बात है। सर आर्टिकल और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? रुको बताते हैं, रुको। ठीक है, अगला टॉपिक यही चलने वाला है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्पेशलिटी। कल शुरू करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या विशेषताएं इसमें, कल स्टार्ट हो जाएगा, कल के लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट करें एवरीवन। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो सभी को गुड नाइट है, मिलते हैं कल हम लोग वापस।